हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कोच में। आज हम लोग जो क्वेश्चन ला रहे हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत ही अच्छे, मज़ेदार और शानदार क्वेश्चन हैं। कुल हम लोग 25 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे विद इन द लिमिट ऑफ टाइम। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज इन ई पी एन अल्फा पार्टिकल। तो इसमें पूछ रहा है कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर स्पेसिफिक चार्ज का क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ई पी एन जो लिखा है अल्फा पार्टिकल, ये होता क्या है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन। इनके बारे में ये बात कर रहा है। और अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। तो स्पेसिफिक चार्ज को हम लोग जो डिफाइन करते हैं ई अपॉन एम से, यानी चार्ज टू मास रेशियो होता है। किसी भी पार्टिकल के लिए उस पार्टिकल का जो चार्ज होता है और उस पार्टिकल का जो मास होता है, उसका रेशियो को ही स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है। ठीक, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि जो न्यूट्रॉन है इसका सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा अल्फा पार्टिकल का होगा, उससे ज़्यादा प्रोटॉन का होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का होगा। इसमें आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक जो चार्ज होता है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका मास सबसे कम होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज सबसे कम होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को दिखेगा कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻13 1 kg। जबकि मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन काफ़ी सिमिलर होते हैं। जो उसकी वैल्यू होती है मास ऑफ प्रोटॉन की 1.672 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 1.674 इंटू 10⁻27 kg। तो हम जो अभी बोल रहे हैं उसमें ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.672 1.674 का ही बस डिफरेंस है, यानी 0.002 का ही डिफरेंस होता है। बाकी पीछे जो इसमें पावर लग रहा है 10⁻27 वो सेम ही है। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही होगा। इसके साथ आप लोग जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज। इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसा पहला क्वेश्चन था उसी में आपको बताया जा रहा है कि ई अपॉन एम को आपको कैलकुलेट करना है। तो अल्फा पार्टिकल का ई अपॉन एम कैलकुलेट कर लीजिए, यानी स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज टू मास रेशियो, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, टोटल चार्ज, और अल्फा पार्टिकल का टोटल मास कैलकुलेट कर लीजिए, और एक प्रोटॉन का टोटल चार्ज और उसके मास के रेशियो ले लीजिए। तो जो आंसर आपका आएगा वो आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, 1:2। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर बाई। तो देखिए न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, ई रदरफोर्ड, एच जी स्टोनी। तो न्यूक्लियस जिसने डिस्कवर किया था वो क्या था, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो मॉडल न्यूक्लियस के डिस्कवरी के लिए था। इसमें आप लोग जे थॉमसन, जेम्स चैडविक ने क्या न्यूट्रॉन को खोज किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, और रदरफोर्ड ने उसके न्यूक्लियस के किया था। तो ऑप्शन सी इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो देखिए, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू इट्स मास नंबर। जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो उसके मास से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, कितना पावर लगता है, वही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन है ए, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए, आर इज प्रोपोर्शनल टू, यानी आर रेडियस है, ए क्या है, एटॉमिक मास नंबर है। R is proportional to a power half, R is proportional to a power q, R is proportional to a power 1/3। तो आप जानते होंगे कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम है वो मास के
पावर 1/3 पर डिपेंड करता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आर इज प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है द चार्ज डिवाइडेड बाय मास, यानी कि ई अपॉन एम रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाई, तो इसमें ऑप्शन है जे जे थॉम्सन, ए मिल्कन, जे स्टोनी, ई रदरफोर्ड। तो किसने इसको सर्च किया था? फोर का ऑप्शन आपका हो जा रहा है जे जे थॉम्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड इन ऑल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड इन ऑल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिल्कन। पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाई, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? युकावा ने, स्क्रीन के ऊपर ला दिए हैं, युकावा ने किया था, एंडरसन ने किया था, पाउली, रदरफोर्ड। तो जो पॉजिट्रॉन का डिस्कवरी हुई थी वो आपका 1932 में एंडरसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ, तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो उसने किया था वो किससे रिलेटेड था? किसका साइज मेजर करने के लिए? एटम का, न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का। तो इसमें जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग है उसमें उसने न्यूक्लियस का साइज जानने की कोशिश की थी, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस। द रेडियस ऑफ एटम इज द ऑर्डर ऑफ, जो एटम का रेडियस होता है वो देखिए 10⁻⁻10 मीटर का होता है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक ऊपर नीचे है, तो रेडियस ऑफ एटम इज ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, ये सही हो जाएगा। और जब पूछेगा कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम इज द ऑर्डर ऑफ, तब आप क्या करेंगे? ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ, ये देखिए ऑक्सीजन का सिंबल बना है,